मध्य प्रदेश कांग्रेस के नेता कुणाल चौधरी जी को अभी कांग्रेस पार्टी ने महाराष्ट्र का सब प्रभारी बनाकर बड़ी जिम्मेदारी दी। आज उनसे युवाओं के बढ़ते बेरोजगारी, महिलाओं पर हो रहे अत्याचार, बीजेपी की सरकार में किसान परेशान प्रमुख मुद्दों पर बात हुई, जिनमें उन्होंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में तरह से युवा परेशान है। महिलाओं के साथ आए दिन कहीं न कहीं दुष्कर्म के मामले सामने आते हैं। हर महीने कहीं न कहीं एक किसान कर्ज परेशान होकर आत्महत्या कर लेता है। भोपाल से मीनू गुप्ता की रिपोर्ट। तो उपस्थित हैं मध्य प्रदेश के कांग्रेस के नेता, जिन्हें अभी कांग्रेस ने एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। इनको महाराष्ट्र का सब प्रभारी बनाया गया है। हम इनसे बात करते हैं। कुणाल जी, आप एक युवा चेहरा हैं। अभी देश में बेरोजगारी की औसत प्रतिशत बढ़ते जा रही है। इस विषय पे आप क्या बोलेंगे? देखिए, मूल मुद्दों से भारतीय जनता पार्टी भगती है। जो 2 करोड़ रोजगार पर साल देने का वादा करके आई थी, वो रोजगार देने की जगह उन्हें कम करने का काम कर रही है। सारे सरकारी डिपार्टमेंट खाली कर दिए, प्राइवेट सेक्टर्स जो थे वो खाली कर दिए। अभी ये आपने देखा होगा कि अंबानी जी की उसमें रिलायंस में 25,000 लोगों के पद खाली हो गए, उनको नौकरी से निकाल दिया, सारे पब्लिक सेक्टर भेज दिए गए। सिर्फ हिंदू मुस्लिम के अलावा भारतीय जनता पार्टी सरकार को लेता, और बेरोजगारी बेतहाशा बढ़ गई है। ये देश जो युवाओं का देश होता था, उसे आज बेरोजगारों का देश बनाने का काम बीजेपी ने कर दिया। आपको लगता है कि बीजेपी जो है अपने मुख्य मुद्दा से युवाओं का मन भटका के सिर्फ सनातनी और हिंदू मुसलमानों के बारे में बात। देखिए, पहले जब चुनाव में आए थे 2014 में, तो 2 करोड़ रोजगार की बात करी थी, काले धन की बात करी थी, अच्छे दिन की बात करी थी, महंगाई कम करने की बात, गैस की टंकी के दाम कम करने की बात करी थी, किसानों को फसलों के दाम की बात करी थी। वो सारे मुद्दे खत्म कर, रोज हिंदू मुसलमान, सिर्फ इसके अलावा कोई एजेंडा नहीं, नफरत के अलावा कोई एजेंडा नहीं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी चाहती नहीं है कि नौजवान अपने रोजगार की बात, क्योंकि हालत यह है कि एक मध्यम वर्ग अपना घर कैसे चलाए। जिसका राशन पहले 2,000 का आता था, वो 5 से 10,000 का हो गया। वो गैस की टंकी जो 380 में इनको डायन दिखती थी, आज से इतने साल पहले, आज 1,000 रुपए के अंदर इनको विकास दिखने लगे। वही पेट्रोल डीजल जो 45 का पेट्रोल डीजल हुआ करता था, 60-65 का पेट्रोल हुआ करता था, आज वो 100 से ऊपर हो गया, तो इनको विकास दिखता। तो इनके मुद्दे अलग है, सिर्फ कैसे ध्यान भटकाए और कैसे लोगों के जीवन को खराब करे, यही काम भारतीय जनता पार्टी का है। एक सर्वे रिपोर्ट आई है जिसमें कि 2 करोड़ हिंदुस्तान से नागरिकता लोग फॉरेन के ले रहे हैं, जिसमें ज़्यादातर इंजीनियर, डॉक्टर्स हैं। इस विषय पे देखिए, क्या यहाँ कहेंगे? पे रोज़गार है नहीं, उनको जिस तरह का चाहिए, उस तरह का माहौल नहीं है। हर व्यक्ति को कहीं न कहीं असुरक्षा का भाव आता जा रहा है, और जिस तरह की हालात हैं, तो अपने भविष्य की सुरक्षा के लिए लोग जाते हैं। यही दिक्कत है कि हमारा इतना बड़ा ब्रेन जिसको हम तैयार करते हैं, वो विदेशों में जाता है और वो उनके लिए काम करने लगा। जो हिंदुस्तान के लिए काम करना चाहिए, वो विदेशों के लिए काम करने लगा, तो यही एक दुर्भाग्य है। जहाँ भारतीय जनता पार्टी लाडली बहनों को प्रोत्साहन राशि दे रही है, बहनाएँ काफ़ी खुश हैं। वहीं मध्य प्रदेश में कहीं न कहीं एक केस आता है, किसी नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया जाता है, उस पे सरकार चुप्पी साध देती है। इस विषय पे क्या बोलेंगे? देखिए, रोज महिला अपराध में हम नंबर 1 पे हैं, महिलाओं पे अत्याचार में नंबर 1 पे हैं, बलात्कार में नंबर 1 पे हैं। जो मूल मुद्दे हैं, उससे कैसे ध्यान, क्या 1200 रुपए में उसकी अस्मत आप वापस ला सकते हैं? क्या करना चाहते हैं? यहाँ पे सुरक्षित माहौल नहीं है। अभी कल ही उषा ठाकुर बोली कि थाने पे महिलाएँ अकेली जाने में डरती हैं, जा नहीं सकती। इस तरह का वातावरण अगर हिंदुस्तान के मध्य प्रदेश के अंदर है, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह की स्थिति, हालत खराब है, कानून व्यवस्था खराब है, और सिर्फ़ कैसे हिंदू मुसलमान करें, यही बीजेपी का आता है। आप यूथ चेहरा हैं, कांग्रेस ने आपको बड़ी ज़िम्मेदारी दी है। आपने क्या एजेंडा बनाया है कि आप मैं युवाओं के लिए पहले किस तो तरह से धन्यवाद काम। दूँगा माननीय राहुल गांधी जी का, खड़गे साहब का, सोनिया जी का, प्रियंका जी का, केसी वेणुगोपाल जी का, कि जिन्होंने मुझे एक बड़े राज्य के अंदर जवाबदारी दी। पूरी कोशिश करूँगा कि मूल मुद्दों पे राजनीति लाने की कोशिश करूँ। जो खरीद-फरोख्त की राजनीति भारतीय जनता पार्टी की है, उसे जनता के सामने एक्सपोज़ करने की कोशिश करूँ, और कैसे जनता को मूल मुद्दे पे लाके वहाँ पे जनता से चुनी हुई सरकार बनाएँ। आप किसान परिवार से हैं, आपको क्या लगता है कि अभी भी किसान परेशान हैं? किसान के पेट पे लात और छाती पे गोली मारने का काम ही शिवराज सरकार ने करा था। यही अब केंद्र में पहुंच गए, ये भी वही कर रहे हैं। वो कि सोयाबीन जो मेरी 1,000 की लागत पे 4,500-5,000 कुंटल बिकती थी, आज वही 3,500-4,000 की लागत पे 3,500-4,000 बिकती है। कई बार हालत ये है कि किसानों को फसलें फेंकनी पड़ती है। किसान की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। किसान के सस्ते में बिकता है, आम जनता को महंगे में मिलता है। हालत खराब है, किसानों के प्रति इनकी नफरत की बात।